यस यस सिमी, मुझे एहसास की रेडियो स्टेशन पे जॉब मिल गई। अब मुझे एहसास से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। वाओ, दैट्स ग्रेट। हेलो। हाय। कौन? आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मेरी एक दोस्त है जो आपके जिम में आती है। उसी की बातों के जरिए मैं आपको जानती हूँ। वो तो आपके पीछे पागल हुई पड़ी है। सॉरी मैम, मेरे पास इन चीजों के लिए बिल्कुल भी टाइम। तो बाय। एक मिनट में तुझे बाद में फोन करती हूँ। अरे सुन तो, डैम, इसको भी अभी खराब होना था। हेलो। ओहो, अजीब जबरदस्ती। देखिए मैम, ये आपका 5वां कॉल है और मैं आपको 5 बार बहुत साफ लफ्जों में समझा चुका हूँ कि मैं उस लड़की से नहीं मिल सकता। देखिए, अगर आज आपने उससे बात नहीं की ना तो वो अपनी जान दे देगी। अच्छा ठीक है, बताइए कहाँ है वो? वो गोविंद जी के मंदिर के पीछे का जो सुनसान रास्ता है ना, वहाँ पर आपका इंतजार कर रही है। बट मैं उसे पहचानूंगा कैसे? उसके हाथ में एक व्हाइट कलर का सेल फोन होगा। ओके। हेलो डैड, मेरी गाड़ी खराब हो गई है गोविंद जी के मंदिर के पीछे वाली रोड पे। तो प्लीज आप दूसरी गाड़ी भेज दोगे? ओके ओके, मैं बाद में बात करती हूँ। बाय बाय। हेलो, हाँ निम्मी। कहाँ ढूंढूं यार अब इसको? हाथ में वाइट मोबाइल। लगता है ये वही लड़की है जो प्यार में इसी रास्ते पे इसी कार के नीचे अपनी जान देने वाली है। अभी मजा चखाता है। पता है वहाँ पे ना एक खड़ूस बॉस भी है, बट मुझे क्या करना है? मुझे कौन सा वहाँ पे घर बसाना है? मैं तो ये जॉब सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे बस एक बार एहसास को मिलना है। एक्सक्यूज मी, देखो तुम्हें हेलो हेलो। तुम्हें तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा था, तुम आई थी ना वहां। तो तुम हो वो जिसकी वजह से सुबह से मेरा फोन बजा। जी? हेलो आराध्या। बहुत ड्रामाबाजी करती हो ना तुम। अब तुम्हें दिखाते हैं कि असली ड्रामा किसे कहते हैं। एक्सक्यूज मी? हेलो, आप थोड़ा क्या कर रहे हो? लो, कर लो सुसाइड। सुसाइड? मैं क्यों? छोड़ो हाथ। चुपचाप यहीं खड़े रहो जब तक वो बड़ा सा टेम्पो आके तुम्हें उड़ा नहीं दे। टेम्पो? क्या हो रहा है ये? What the hell is going on? छोड़ो मुझे। अपना ये नाटक बंद करो तुम जानते भी हो मुझे ठीक से। क्या बोल रहे हो? छोड़ो, पागल हो गए हो क्या? ए लैला मजनू, ना हमारी गाड़ी मिली क्या मरने के लिए? और किसी की गाड़ी नहीं मिली तारे को? हमारे से गलती हो गई भाई साहब, मैंने माफ कर। क्या हुआ? उतर क्या सारा भूत प्यार का? तुम तो प्यार में जान देने वाली थी ना। अब तुम चुपचाप मेरी बात ध्यान से सुनो। आइंदा से अगर तुमने ऐसी कोई भी बेवकूफी वाली हरकत करी तो तुम सुसाइड करो ना करो, मैं तुम्हारा मर्डर जरूर कर दूंगा। समझी ना? गुड।
वो क्या है ना, ये जान जिसे कहते हैं बहुत कीमती चीज होती है, इसीलिए इसके साथ ऐसे खिलवाड़ नहीं करते। जान है तो जहाँ है, आइंदा अपना ख्याल रखो। ये बार बार समझाने के लिए नहीं आऊंगा। चलो बाय। हेलो हेलो आराध्या, तू एहसास से मिलने के बारे में कुछ बोल रही थी। तू एहसास से मिली क्या? हेलो आराध्या। ओ अच्छा सुन तो। Stupid, idiot, nonsense, psycho कहीं का। साइको? नहीं नहीं, तुम्हें साइको क्यों बुलाऊंगी? ये है ना मेरी ड्रामा क्वीन बहना, फिर शुरू हो गई है। दी, आप है ना 2-3 दिन तक फोन नहीं रखने वाले हो। 1 मिनट। हेलो जीजू। दी, स्टैचू स्टैचू बोला ना। हेलो जीजू, मैं आपकी होने वाली साली बोल रही हूँ। अच्छा जीजू, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बट 5 मिनट बाद जोड़ना अपना कनेक्शन। और हाँ, आपके पास जो मेरी लिस्ट है ना, उसमें से एक भी चीज कम हुई ना तो समझ लेना मेरी दी आपके हाथ से जा चुकी है। चुप। ओके बाय। पापी, इतने दिनों बाद तो कॉल आया था। तू मेरी लव लाइफ स्पॉइल करना चाहती है। दी, आपकी लव लाइफ स्पॉइल नहीं हो रही है, मेरी लाइफ की बैंड बजी हुई है। एक तो वो खड़ूस सी प्रिंसी, और उनके कारण मुझे एहसास को ढूंढने के लिए रेडियो स्टेशन जाना पड़ रहा है। मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब अब वो सब छोड़ो, बट सोचो दी, जॉब और वो भी मैं। दी, उसके ऊपर से एक खड़ूस सा बॉस, मतलब टॉकिंग जयपुर, लुकिंग एट जोधपुर। बैठिए आप। बैठने को कह रहे हैं? मुझे मतलब वो दी सीधा देख के बात ही नहीं करता है, और उसके ऊपर से एक लेटेस्ट एंट्री, ये साइको। टोटल गॉन केस। उसकी दोस्त ने मुझे फोन करके कहा कि अगर मैं उससे नहीं मिला तो वो सुसाइड कर लेगी। आई मीन हाइट्स। तेरे केस में कुछ हल्का फुल्का हो सकता है क्या? फिर क्या हुआ? फिर क्या, मैंने उसका हाथ पकड़ा और एक बड़े से टेम्पो के आगे लग के खड़ा कर दिया कि ले भाई, कर ले सुसाइड, हो जाए इसमें शहीद। ओह माय गॉड, तो ठीक तो है आरू? हाँ, क्यों ठीक नहीं लग रहे? नहीं, वो टेम्पो वो लाइट वेट का था, मेरे ऊपर से चला गया। कुछ नहीं हुआ, बस मेरे कपड़े खराब हुए, और कुछ नहीं। क्या? दी, आप कितने डम हो। अगर टेम्पो मेरे ऊपर से जाती तो मैं जिंदा बचती क्या? आपके सामने खड़ी होती क्या? एंड मोमेंट पे ना मैं हाथ छुड़ा के भाग गई। थैंक गॉड, टेम्पो को कुछ नहीं हुआ। मजाक कर रही हूँ? अच्छा ये बता, उसने ऐसा क्यों किया? पर ये तो बहुत रिस्की था ना। रिस्क तो वो लेते हैं मेरे दोस्त जो इश्क करना जानते हैं। यहाँ तो नॉर्मल सा अट्रैक्शन था। एनीवेज, तो अपना काम निपटा, मैं भी अपना एक छोटा सा काम निपटा के घर पे मिलता हूँ। अच्छा भाई, अब की वो नई इंटर्न कैसी है? कल जैसा कोई पागलपन आज भी था या फिर आज नॉर्मल थी? जल्दी जा, लेटर होगा। कल तो नया दिन है, और वैसे भी जो एहसास के रेडियो स्टेशन में एंट्री मिल गई, धीरे धीरे उसके दिल में एंट्री मिल जाएगी, और फिर उसकी आरू, I mean, मैं देख लूंगी एहसास को। देखने से याद आया आरू, तूने वो अजय वाली मेरी मंकी कैप देखी गई? कब से ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रही है। फंस गई। कहाँ गई वो मंकी कैप? हमारे कॉलेज के शिमला ट्रिप पे
ताजे हुआ मेरे लिए, तो तूने घुमा दी। तू ना क्या कर रही हो? मारे जा रही हो? एक मंकी कैप है, ला दूंगी। पर एक बार सोचो, क्या पता आपकी मंकी कैप ही मुझे एहसास से भी मिला दे। वो कितनी कितनी सुंदर है। और मैं नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ? जीते रहो। पापा नहीं आए? देर से लौटेंगे, एक आवश्यक सामूहिक मंत्रणा के लिए गए हैं। कहाँ गए? सामूहिक मंत्रणा मतलब? अब मीटिंग। मीटिंग? ओह, सामूहिक मंत्र व्हाटएवर। चल नहीं नहीं चल, तो मैं हूं ना। मैं हूं, चल, क्यों टेंशन ले। भाई, ये वो फॉर्म है, ड्रामेटिक्स में एडमिशन के लिए साइन कराना है शेरनी मम्मा से। प्लीज साइन करा दो ना भाई, प्लीज प्लीज, कैसे भी करके साइन करा दो। अगर तू इसे फॉर्म देगी ना तो ये फॉर्म ही फड़वा देगा। तू जानती है ना कि माँ मुझसे, मेरा मतलब माँ मुझे इससे ज्यादा प्यार करती है। तो बॉस, किसी ना किसी तरह तो इस फॉर्म में साइन करवाना ही पड़ेगा। तू अपनी इस ओवर स्मार्टनेस के चक्कर में ना इस बेचारी का जो फ्यूचर है ना वो स्पॉइल करवा देगा। मैं कह रहा हूँ कि रात को मैं बात करता हूँ आराम से। देख भाई, ऐसी कई रातें आई और कई रातें गई, और तुम लोग टेंशन क्यों ले रहे हो यार? मैं हूं ना, चिल, आई एम द मैन। वैसे तो हमारा देश हर चीज में सबसे आगे है, बट आई गेस सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट यहाँ के कल्चर और यहाँ के लिटरेचर को दी गई है ना? है ना मैम? बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट और राइटर्स हुए हमारे देश में। क्या स्टोरीज, क्या नॉवेल्स लिखा करते थे। श्री रविंद्रनाथ टैगोर महान प्ले राइटर थे। उन्होंने पूरी दुनिया को यह बताया कि आर्ट्स और ड्रामेटिक्स की फील्ड उतनी बुरी नहीं है जितना लोग समझते हैं। है ना मैम? साफ कहो और संक्षेप में। किस पे? शॉर्ट में। पल्लवी को ड्रामेटिक्स ज्वाइन करना है। आप इस पे साइन कर दो प्लीज। फोटो तो होगी ना एहसास की आपके पास? मेरा मतलब है आप एहसास के दोस्त जो हो। हाँ, वो पोस्टर छपवाना है इसलिए। और हाँ, थोड़ा जल्दी कीजिएगा क्योंकि होली का इतना बड़ा रंगारंग कार्यक्रम अब ज्यादा दूर नहीं है।
ये नहीं हो सकता, हरगिज नहीं। मम्मा प्लीज। मम्मा प्लीज साइन कर दो ना, मुझे प्लीज ज्वाइन करने दो ना। पल्लवी, तुम आम लड़कियों की तरह बाकी विषयों में कुछ खास क्यों नहीं करती? अपनी बड़ी बहन को देखो, अंग्रेजी साहित्य में PhD कर रही है। मेरी पहचान की बाकी महिलाओं की बेटियों को देखो, कोई विज्ञान तो कोई चिकित्सा के क्षेत्र में जा रहा है, और तुम ये नाट्य शास्त्र में। मैं तुम्हारे लिए कैट का आवेदन पत्र लाई हूँ, उसे भरो और व्यापार प्रबंधन के क्षेत्र में आगे बढ़ो, उसकी पढ़ाई में जुट जाओ। MBA। अरे MBA? लेकिन मैम MBA तो सभी करते हैं, पल्लवी तो कुछ और करना चाहती अब और कितनी बार तुम्हें समझाना पड़ेगा कि हमारे पारिवारिक मामलों में मत पड़ो। अच्छी तरह से जानती हूं कि इसके दिमाग में ऐसी बेवकूफी भरी बातें कौन भरता है। एक तुम और एक और दूसरा कह दो कि मैं। ये आइडिया मैंने तो नहीं दिया, पर काश कि ये आइडिया मैंने दिया होता। कितनी समझदारी वाली बात है, कितना अच्छा लगता है दुनिया से अलग अपने मन का कुछ करना। सो नाइस। ये सब कुछ काम में नहीं आने वाला। बाहर की चमक सिर्फ 4 दिन की होती है, 5वें दिन कोई पूछता तक नहीं। संसार की प्रतिस्पर्धा में सिर्फ और सिर्फ शिक्षा ही काम में आती है। ये बाहरी चमक दमक का मतलब तुम क्या चाहते? अरे तुम तो क्या मैं तो? बोलिए क्या मैं तो? माँ छोड़ भी दो ना। दादी नाउ प्लीज फिनिश इट ना। अरे फिनिश तो ये कर रही है सब कुछ। प्रेरणा को तो कर ही दिया, उस बेचारी को इतना पढ़ाया कि आज उसके लिए क्वालिफाइड लड़का भी नहीं मिल रहा है। बस माँ, बस कीजिए, उसे इस झगड़े में मत डालिए। तो क्या करूं? बस इनफ। ऑलरेडी आप दोनों के पास बहुत कुछ है लड़ने को। मुझे और एक रीजन नहीं बनना। अब कैट का फॉर्म लाए हो ना, मुझे दे देना, मैं साइन कर दूंगी। फोटो तो होगी ना एहसास की आपके पास? मेरा मतलब है आप एहसास के दोस्त जो हो। हाँ, वो पोस्टर छपवाने इसलिए। और हाँ, थोड़ा जल्दी कीजिएगा क्योंकि होली का इतना बड़ा रंगारंग कार्यक्रम अब ज्यादा दूर नहीं है। वैसे माँ गलत नहीं कह रही थी, तुम्हें MBA करना चाहिए, और स्पेशली इस कॉलेज से। यहाँ से तो पक्का। प्लीज, अब क्यों इरिटेट कर रहे हो? पल्लो, बहस नहीं। तुम इसी कॉलेज से MBA करोगे एंड दैट्स फाइनल। इतना अच्छा तो कॉलेज है यार। और वैसे भी इस कॉलेज में MBA की पढ़ाई के साथ साथ कुछ इंटेंस प्ले कराने वाले थिएटर ग्रुप्स भी हैं। What? अब इतने भी बुरे नहीं हैं हम। ऐसे कुछ कॉलेजेस सिलेक्ट करें हम जहां पर पढ़ाई के साथ ड्रामेटिक्स की फैसिलिटीज भी हैं। सच कह रहे हो? सच कह रहे हैं। जाओ और जाके इंटरनेट पे सर्च कर, जो भी हमने कहा है A to Z बिल्कुल सच है। जा पल्लो जा, जी ले अपनी जिंदगी। यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं ना अभी दादी को जाके बता के आती हूँ।
तो ना वाइवा में ठीक ठाक मार्क्स आ ही जाता है। राध्या, बताना पूरी स्टोरी कि क्या हुआ। वो जो बॉस है ना मेरे, वो बहुत ही स्ट्रेंज है, खड़ूस। मतलब वो जोधपुर की तरफ देखते हैं और जयपुर से बात करते हैं। ऐसे पता चल रहा तुझे? वैसे ही इज वेरी फनी, वेरी फनी। कुछ दिख रहा है क्या? अरे 1 मिनट रुक तो सही, कितनी भीड़ है। एक्सक्यूज मी प्लीज। यार तान्या और टिया इतने हाइपर क्यों हो रहे हैं? हम सब पास तो होने ही वाले हैं। भाई हम लोगों को मिल गया, मिल गए नंबर्स, मिल गए नंबर्स मिल गए। मुझे 18 आउट ऑफ 30 मिले। निम्मी के 24, मेरे 22 आउट ऑफ 30 और आराध्या के मेरा ये वाला पेपर बहुत अच्छा गया था। कितने मिले? 2। सिर्फ 2? 2 के आगे कुछ नहीं था? कुछ नहीं, सिर्फ 2 आउट ऑफ 30। उप्स, अरु 2 आउट ऑफ 30। अरे आराध्या, तुझे मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है। तेरे लिए तो गुड न्यूज है। क्या? गुड न्यूज ये है कि तूने सबसे कम मार्क्स लाने का अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक किया है। कांग्रेट्स। कम ऑन तान्या, इट्स नॉट दैट फनी यार। मिस आराध्या मानसिंगा। जी? अच्छा हुआ आप लोग यहीं मिल गए। मैम ने आप लोगों के लिए कुछ मैसेज भेजा है। मैम ये पूछ रही थी कि होली इनविटेशन पर किसका नाम लिखें? सिर्फ एहसास या कुछ सरनेम भी है उनका। और मैम ये भी पूछ रही थी कि फोटो तो होगी ना एहसास की आपके पास? मेरा मतलब है आप एहसास के दोस्त जो हो, हाँ वो पोस्टर छपवाने इसलिए, तो फोटो तो मिल ही जाएगी ना एहसास की। पूरी दुनिया ने नहीं देखा है तो कम से कम अपना कॉलेज तो एहसास को देख ले। और हाँ थोड़ा जल्दी कीजिएगा क्योंकि होली का इतना बड़ा रंगारंग कार्यक्रम अब ज्यादा दूर नहीं है। तो मैं चलता हूँ। टू मच नाउ। प्रिंसी मैम तो हमारी बैंड बजाकर ही छोड़ेगी। कि प्रिंसी मैम ना सच में हम सबके पीछे पड़ गई है। मैं बता रही हूँ, अगर एहसास नहीं आया ना तो हमारे प्रीलिम्स के मार्क्स भी ना मार्कशीट में ऐड नहीं होंगे। तो हम सबकी लाइफ तेरे और तेरे एहसास के हाथ में है। मुझे एहसास की रेडियो स्टेशन पे जॉब मिल गई। अब मुझे एहसास से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। वाओ, दैट्स ग्रेट। हेलो। हाय। कौन? आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मेरी एक दोस्त है जो आपके जिम में आती है। उसी की बातों के जरिए मैं आपको जानती हूँ। वो तो आपके पीछे पागल हुई पड़ी है। सॉरी मैम, मेरे पास इन चीजों के लिए बिल्कुल भी टाइम। तो बाय। एक मिनट में तुझे बाद में फोन करती हूँ। अरे सुन तो डैम, इसको भी अभी खराब होना था। हेलो। ओहो, अजीब जबरदस्ती। देखिए मैम, ये आपका 5वां कॉल है और मैं आपको 5 बार बहुत साफ लफ्जों में समझा चुका हूँ कि मैं उस लड़की से नहीं मिल सकता। देखिए, अगर आज आपने उससे बात नहीं की ना तो वो अपनी जान दे देगी। अच्छा ठीक है, बताइए कहाँ है वो? वो गोविंद जी के मंदिर के पीछे का जो सुनसान रास्ता है ना, वहाँ पर आपका इंतजार कर रही है। बट मैं उसे पहचानूंगा कैसे? उसके हाथ में एक व्हाइट कलर का सेल फोन होगा। ओके। हेलो डैड, मेरी गाड़ी खराब हो गई है गोविंद जी के मंदिर के पीछे वाली रोड पे। प्लीज आप दूसरी गाड़ी भेज दोगे? ओके ओके, मैं बाद में बात करती हूँ। बाय बाय।